हेलो फ्रेंड, 5 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए यानी क्लास 10 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों को आप अपने नोट कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लाया गया और सभी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी 2 मार्क्स में आपको हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई मानिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है पपाती कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर रहा है पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। यह क्वेश्चन आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसे आप याद रखिएगा। अपना एकदम सरल लैंग्वेज में आज हम बताने वाले हैं, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और आप वहाँ लिख सकें। जितना अच्छा आप जितना अच्छा आप अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, उतना अच्छा किताबी लैंग्वेज में आपसे याद नहीं होगा और नहीं लिखा पाएगा। अगर आप अपना लैंग्वेज में लिखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपका जो एग्जामिनर होंगे यानी जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। जितना अगर मान लीजिए आप किताबी लैंग्वेज में लिखें, तो जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको समझ जाएंगे कि ये किताब से रट के लिखा है, और जो अपना लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं मिला के, वो समझते हैं कि ये बच्चा पढ़ के आए हैं अच्छा पढ़ने में, इसलिए उसका अच्छा मार्क्स आता है। तो आप लिखने में ये सावधानी बरतिएगा कि आप अपना लैंग्वेज में लिखिएगा। जितना हो सके अपना लैंग्वेज में आंसर दीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो कह रहा है दोस्तों, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। तो आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हम बताने वाला है सिंपल एवं सरल तरीका में कि पपाती तमिलनाडु के गांव की रहने वाली महिला थी। पपाती कौन थी, तो उसका आंसर दे दिए कि पपाती तमिलनाडु के गांव के रहने वाली महिला थी। आप देखिए 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आप इसे इतना भी लिख के वह शहर क्यों आई वो लिख के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 2 मार्क्स में हल्का कम से कम तो 3 से 4 लाइन लिखिए, ताकि आपको लगे कि ना क्वेश्चन जो है वो आपको सटीक आंसर दिया गया। ऐसे इसका आंसर दूर 1 लाइन में ही हो जाएगा, लेकिन वो कोई बात थोड़ा हुआ। कम से कम अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो 3 से 4 लाइन आंसर दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझे ना, समझा तभी दिया है। और कितना होता है कि डायरेक्ट उसका लिख देता है तो कम नंबर उठता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से लिख देगा पपाती कौन थी, तो पपाती तमिलनाडु की रहने वाली एक महिला थी, हो गया इसका आंसर। तो ये थोड़ा होगा, ऐसे नंबर आपका कट जाएगा। तो याद रखिएगा कि पपाती जो है तमिलनाडु के गांव की रहने वाली एक महिला थी। वह वल्ली अमार की बेटी थी। वल्ली अम्माल की बेटी थी। जब उसे बुखार आ गया तो वल्ली अमार उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिखाने गए। यानी जो आपके गांव में पपाती को जब बुखार आया था, देखिए समझा देते हैं। बुखार जब आया था पपाती को, तो उनके पिता जो थे वल्ली अमाल, वे पपाती को लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी जो आपके गांव में गांव के जो पोस्ट ऑफिस में जो होता है, पोस्ट ऑफिस में जहां आपका है, वहां एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, यानी अस्पताल होता है। वहां दिखाने के लिए पपाती को ले गए उनके पिता। तो वहां के डॉक्टर ने बोला कि अगले दिन सुबह आप इसे नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए जाइए। यानी वो बोले, जो अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर थे वे बोले कि आप इसे लेके इस शहर के बड़े अस्पताल में दिखाइए। यहाँ आप नहीं जाके बड़े अस्पताल में दिखाइए इनको। फिर वहाँ से चले गए। तो इसका आंसर आपको क्या याद रखना है कि पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई। तो पपाती एक तमिलनाडु के गांव की रहने वाली महिला थी। उसको बुखार लगा था, इसीलिए वह शहर लाया गया था। यानी गांव से जब उसको बुखार लगा तो दिखाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर
दिखाएं तो वहाँ बोले कि आप बड़े नगर में लेके जाइए, यानी शहर में लेकर जाइए और वहाँ इनको इलाज करवाइए। तो इसलिए वे शहर आए थे। इसका शॉर्ट एवं सिंपल याद रखना है कहानी के तौर पे कि पपाती जो थी एक तमिलनाडु के गांव के रहने वाली महिला थी, और उनको जब बुखार लगा था तो उनके पिता उसे लेकर जब प्राइमरी सेंटर में ले गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गए, सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ से उनको बोला गया कि आप जाके बड़े अस्पताल में दिखाइए, शहर के बड़े अस्पताल में दिखाइए। इसलिए वह शहर आई थी। इसका सरल एवं सिंपल याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि माँ जो थी वह मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। सब VVI क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा नोट कॉपी में। तो इसका सिंपल आंसर आपको देना है, याद रखना है कि माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उदाहरण देती थी। यानी माँ जो थे अस्पताल की व्यवस्था को देखकर कांप जाती थी। मन ही मन कांप जाने का मतलब हुआ दोस्तों कि माँ जो थे अस्पताल में जो व्यवस्था था, जैसे कि साफ सफाई हो गया, बेड को ध्यान रखना, पेशेंट को ध्यान रखना, ये सब को देखकर माँ जो थे उब गए थे। यानी उनको अच्छा नहीं लगता था अस्पताल। इसीलिए माँ जो थे लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला, यानी गौशाला जहाँ पे भैंस जानवर कुछ भी बनाता है, गाय बनाता है, उसको गौशाला कहा जाता है। तो उसके उदाहरण देते थे। यानी गौशाला की तरह अस्पताल को माँ ने बताती थी। यानी आप गौशाला न गए, अस्पताल गए, उसके बराबर माँ बताती थी अस्पताल को। तो उसके बाद कह रहा, मंगू जो थी वह बिस्तर पर ही पखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही खाना खाती थी, अपने से नहीं खा पाती थी। माँ जी को पूरा विश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सब कॉलम पूरा करेंगे, यानी सब अपना अटेंडेंस पूरा करेंगे, थोड़ू उनको सेवा थोड़ू करेंगे, यानी मंगू को सेवा थोड़ू करेंगे डॉक्टर सब। फिर कह रहे हैं माँ कि बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ जी के मन में इसी तरह के विभिन्न प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी आप कहानी के तौर पर याद रखिए कि माँ जो थी अस्पताल की व्यवस्था को देखकर मन में मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उदाहरण देती थी। यानी जहाँ पे जानवर बनाता है उसके बराबर अस्पताल को मानती थी माँ। फिर करा मंगू जो थी, करा माँ मंगू अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाते, तो उसी के कारण। लेकिन मंगू जो थी वह बिस्तर पर ही पखाना पेशाब कर देती थी। वह खिलाने पर ही खाना खाती थी, अपने से खा भी नहीं पाती थी। अब सोचिए, जो अपने से नहीं खा पाएगी वो उसके साथ तो रहना जरूरी है। फिर करा माँ जी को पूरा विश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कॉलम पूरा करेंगे। कॉलम माने अटेंडेंस पूरा करेंगे, थोड़ो उस मंगू को ध्यान थोड़ो देंगे। फिर करा बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। अगर मंगू का बिस्तर भीग जाता है तो उसका बिस्तर कौन बदलेगा, कौन देखेगा। इसी प्रश्न को लेके, यानी यही सब उनके माइंड में आता था, यही प्रश्न उनके माइंड में घूमता था। इसी कारण माँ जो थे मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आप सिंपल एवं साधारण तरीका से आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है। यह भी अति लघु पर उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं और बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है, तो आप याद रखिएगा इसका उत्तर, कवि ने कृष्ण को माली तथा श्री राधिका को मालिन कहा है। इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा, लेकिन इसका एक जो सटीक आंसर जो होता है वो बनाने के लिए इतना लिखने पड़ेगा आपको 3 लाइन, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे सके। तो याद रखिएगा, कवि ने कृष्ण को माली तथा श्री राधिका को मालिन कहा है।
जिस तरह माली और मालिन दिन रात पुष्ट वाटिका की देख रेख करते हैं, उन्हीं के प्रयास से वाटिका में विभिन्न प्रकार के फल फूल खिले रहते हैं। उसी प्रकार राधा कृष्ण के कारण ही प्रेम वाटिका हमेशा भाव पुरुष के जैसा खिले रहते हैं। अर्थात कवि कृष्ण को माली, श्री राधिका को मालिन की दृष्टि से देखते हैं। यानी आप समझिए कि कवि ने कृष्ण को माली कहा और श्री राधिका जो थे उनको मालिन कहा। मालिन, माली और मालिन दिन रात जो होता है दोस्तों, वह कोई भी बगीचा जो होता है या फिर वाटिका उसको कहते हैं, पुष्प वाटिका कहते हैं, को देख रेख करते हैं। यानी उनका काम, माली और मालिन का यही काम है कि जो बगीचा होता है गांव देहात में, वो उसको देख रेख दिन रात करना, यही उनका काम है। उन्हीं के प्रयास से, यानी उन्हीं के देख रेख से जो बगीचा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के फल फूल खिले रहते हैं, यानी उगे रहते हैं, हो पाते हैं। उसी प्रकार जो है राधा कृष्ण के कारण ही प्रेम वाटिका हमेशा भाव पुरुष के जैसा खिले रहते हैं। यानी उसी प्रकार जैसे कि बगीचा में फल फूल उपजे रहते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण के कारण ही प्रेम वाटिका हमेशा जो होता है भाव पुरुष के जैसा रहता है। अर्थात कवि कृष्ण को माली और श्री राधिका को मालिन की दृष्टि से देखते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा, आपको गारंटी कहते हैं कि 2 के 2 मार्क्स देगा। अगर 4 मार्क्स में पूछा है तो 4 के 4 मार्क्स देगा। लेकिन आप इतना सटीक लिखते ही नहीं है, इसलिए आपका नंबर कम उठता है और नंबर कम आता है। लेकिन आप क्या बोलते हैं कि सर हम तो पूरा का आंसर दिए थे फिर भी नंबर काट लिया गया। तो बाबू, नंबर यहीं काटा जाता है, जब आप सटीक आंसर नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा ही। इसलिए आप इसे लिख लीजिए, जितना होगा सभी को हम सब्जेक्टिव कराएंगे। आप नोट कॉपी पे लिख ले जाइए। डेली आपका क्लास चलेगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, उतना जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए और भी स्टूडेंट को लाइए इस चैनल पे, ताकि लाइव क्लास स्टार्ट किया जाए। लाइव में आपको जो भी प्रॉब्लम होगा फेस टू फेस बात करिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? दिनकर की दृष्टि में, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी पूछा गया प्रश्न है। यानी 2 मार्क्स में आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया यह भी प्रश्न है। तो कह रहा है दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो आप याद रखिएगा इसका आंसर कि कवि दिनकर की दृष्टि से आज का देवता जनता को मानते हैं। यानी जो जनता होती है, यानी हम आप जो हैं, उसको, उनको, हम आप जैसे लोग को दिनकर महोदय, दिनकर कवि जो थे वे उनके दृष्टि से आज का देवता हैं। यानी हम लोग, आप लोग जो हैं, वो आज के देवता के दृष्टि से दिनकर साहब ने देखते हैं। जो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं या खेत खलिहानों में काम करते हैं, उन लोगों को दिनकर की दृष्टि में आज का देवता माना जाता है। यानी आप याद रखिएगा कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज का देवता जनता है। जनता मतलब जो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं या खेत खलिहानों में काम करते हैं। जैसे कि अभी जो गांव में हैं, गांव में अगर आप लोग होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं। जितने स्टूडेंट हैं वो सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ से हैं। अगर आप गांव से होंगे तो गांव में आजकल देखते होंगे कि जो अभी क्या हो रहा है, तो कादा मट्टी हो रहा है, उसके बाद जो है धान रोपा रहा है। धान रोपा रहा है तो जो भी धान रोप रहे हैं वो सभी का सभी जो है आज के जनता है, आज का देवता है। यानी जो सभी जनता है, आम जनता है, उनको आज का देवता माना जाता है। यानी जो भी काम कर रहे हैं गांव में, धान रोप रहे हैं, मूड़ी कबार रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, आड़ी दे रहे हैं, वो सभी के सभी आज का देवता है। यानी आप सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो जनता होती है, जैसे कि जो खेत खलिहानों में या फिर कहीं काम करते हैं गांव में, उनको कवि जो थे दिनकर, वे आज के देवता मानते हैं। इसका सिंपल वे में आप याद रखिएगा और इतना आप लिख लीजिएगा, आपका 2 मार्क्स गारंटी कहते हैं कि मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लिख लीजिए, नोट कॉपी पे लिख लिए होंगे और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मत भूलिएगा, इसे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा।
कह रहा है मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि दोस्तों, कभी 2 मार्क्स में पूछेगा, कभी 4 मार्क्स में पूछेगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि मनुष्य की जो छायाएं होती है वो कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ क्यों पड़ी हुई है, इसका हम आज सटीक आंसर बताएंगे। कह रहा है दोस्तों, इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा क्षेत्र में पड़ी हुई है। हिरोशिमा, बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था हिरोशिमा में दोस्तों, हम बताने वाले हैं आज उसके बारे में। कह रहा है मनुष्य की छायाएं जो है हिरोशिमा क्षेत्र में पड़ी हुई है क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के द्वारा जब हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट किया गया, वह छाया यानी वह प्रतीक या चिन्ह अभी भी देखा जा सकता है। यानी आप जब हिरोशिमा में जाइएगा तो हिरोशिमा पर जब परमाणु विस्फोट किया गया था अमेरिकी वायुसेना के द्वारा, वह आज भी आप छाया, आज भी वह चिन्ह या प्रतीक देख सकते हैं हिरोशिमा में जाके। किस प्रकार की बर्बादी वहाँ मचाया गया था, मानव तो भाप बनकर उड़ गए, लेकिन उनके छाया यानी उनके प्रतीक अभी भी मौजूद है एक साक्षी के रूप में। यानी उनका जो बेटा था, बेटी थी, यानी उनका जो भी बच्चे थे वो सभी अभी मौजूद हैं एक साक्षी के रूप में। आप जाके वहाँ हिरोशिमा पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों। इसका सटीक आंसर आप इसे याद रखिएगा कि मनुष्य की छायाएं जो है हिरोशिमा क्षेत्र में पड़ी हुई है क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के द्वारा जब हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट किया गया था तो वह छाया अभी भी देखा जा सकता है, किस प्रकार की वहाँ बर्बादी मचाया गया था। मानव तो भाप की तरह उड़ गए, लेकिन उनका छाया अभी भी मौजूद है एक साक्षी के रूप में। इसे आप याद रखिएगा। अब हिरोशिमा आ गया है तो उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो हिरोशिमा का मतलब हुआ दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट 6 अगस्त 1945 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अमेरिकी वायुसेना के द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट 6 अगस्त 1945 को किया गया, जिससे वहाँ 20,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए तथा 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक आम नागरिक लोग मारे गए। यानी हम आप जैसे 1.5 लाख तक नागरिक मारे गए यानी मर गए। उसके बाद करा 20,000 से ज़्यादा जो थे वहाँ के हिरोशिमा के सैनिक मारे गए इस परमाणु विस्फोट में। यानी कौन गिराए थे? तो अमेरिका के द्वारा गिराया था। अमेरिका के द्वारा यह विस्फोट किया गया था। 6 अगस्त 1945 को किया गया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसे आप नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए? झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे जो थे वह पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसको सिंपल वे में आंसर बताते हैं कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए इसलिए घुस गए ताकि बच्चे चाहते थे कि मछलियाँ मरे नहीं, क्योंकि बच्चे लोग सोचते थे कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुआं में बढ़ने के लिए डाल देंगे और फिर उसे बाल्टी से निकालकर खिलेंगे, पुनः कुआं में डालेंगे। इसी विचार के कारण दोनों बच्चे पतली गली में से घर की ओर दौड़ गए। यानी कहने का मतलब आप याद रखिए, लेंदी नहीं याद रखना है, आपको कहानी के तौर पे हम समझाते हैं, या याद रखिएगा। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे जो थे पतली गली से दौड़ते हुए इसलिए घुसे गए ताकि बच्चे जो थे चाहते थे, आप भी जब बच्चे होंगे तो चाहते थे, सोचते होंगे, मछली पकड़ाता था गांव के, अगर आप कमेंट कीजिएगा कहाँ के, अगर आप गांव के होंगे तो गांव में आहरा जो होता है, पोखर होता है, नहर जो होता है, उसमें मछली जब मराता है तो वही आप अगर बच्चा में पकड़े होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि वो मरे नहीं, क्योंकि बच्चे लोग यही सोचते हैं कि एक मछली रखेंगे, उसको कुआं में डाल देंगे, फिर वो बड़ा होगा तो उसको निकालेंगे और उससे खेलेंगे। इसी सोच को लेकर बच्चे जो थे पतली गली से घर दौड़ गए। यानी आप भी जब बच्चा थे उस समय आप सोचते होंगे कि एगो मछली लेंगे, उसको नाद में रख देंगे, उसको बड़ा करेंगे,
उससे ज़्यादा मछली होगा या फिर उसको निकालेंगे, बड़ा होगा तो खेलेंगे। यही सब सोच को लेकर बच्चे जो थे झोले में मछलियाँ लेकर पतली गली में दौड़ते हुए घर की ओर घुस गए। यानी इसका यही सिंपल वे में आप याद रखिएगा। अगर जब आप बच्चे होंगे तो आप सोचिए कि क्या करते होंगे। अगर मछली एक आगू पकड़ाता होगा तब आहरा ही होता है, आहरा गांव में जो होता है उससे या फिर नहर या कुआं कहीं से भी, अगर आप अभी जो खेत है उसमें से भी मछली पकड़ा रहा है, जहाँ पे धान जो रोपा रहा है वहाँ पे भी आपको अभी मछली पकड़ा रहा है। तो अगर आप गांव से होंगे तो मछली पकड़े होंगे बच्चे में। तो वही आप सोचिए कि जब बच्चा थे तो आपको मछली एक आगो मिलता था तो क्या आप करते थे? कुआं में डालते होंगे या नाद में डाल देते होंगे या कोई बर्तन या फिर कोई डिब्बा उब्बा में रख देते थे ताकि इसको आप बड़ा होने दीजिए, ताकि कुआं उसको से निकाल के खेलेंगे। और फिर उसमें यही सब विचार के कारण दोनों बच्चे जो थे पतली गली से घर की ओर दौड़ गए। यानी इसका सिंपल वे में आप याद रखिएगा अपने पे एग्जाम्पल लेके। उम्मीद करता हूँ इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा।